हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड्स। तो मैं निशा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल निशा राम ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी ठीक ही होंगे। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में ना ये जो आपने अभी पैसे देखे, इसको दिखाने का मेरा केवल दो ही मकसद है। एक तो ये कि जो हम गरीब हाउसवाइफ हम बहनें हैं, जो खुद को बहुत कमज़ोर समझती हैं, और समझती इसलिए हैं क्योंकि हमारे पास 1 रुपए नहीं होते हैं ना, तो हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि कभी हमारे पास 10,000 12,000 भी हो सकते हैं, या फिर इससे भी ज़्यादा 20,000 30,000 भी हो सकते हैं। तो इस तरह से वो बहनें जो है कभी भी खुद को कमज़ोर ना समझें। हाँ, अगर हम कुछ सोचते रहेंगे तो उसे हम कभी नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर ठान कर कुछ करने की सोचेंगे ना, तो पक्का है हम कर लेंगे। और दूसरी बात फ्रेंड्स, एक जो हम गरीबों की लाइफ होती है ना, मतलब जो गरीब हाउसवाइफ होती हैं, मिडिल क्लास उससे भी नीचे, उनकी जो लाइफ होती है ना, वो सच में बहुत मेहनत से भरी और स्ट्रगल से भरी होती है। इतनी मेहनत करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, वो बहुत मेहनत करती हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्हें उसका मेहनत का फल जो है या तो बहुत देर में मिलता है या तो मिलता ही नहीं है। लोग डिमोटिवेट पहले ही हो जाते हैं। तो इस तरह से ना, मैं जो है मेरे साथ भी ना फ्रेंड्स ऐसा ही हुआ है। अगर हम कोई सपना देखते हैं ना, वो पूरा नहीं होता है या फिर अधूरे में ही वो टूटने सा दिखने लगता है ना, तो हमें बहुत दुख होता है। वही हुआ मेरे साथ फ्रेंड्स। मेरा एक सपना था और मतलब उसको मैं पूरा करने की कोशिश में लगी हुई थी, लेकिन जो है बीच में ही ना ऐसा कुछ हुआ कि मुझे उस सपने को ना वहीं पर, मतलब मेरा वो सपना टूट गया और मुझे उसे वहाँ दोबारा से स्टार्ट करना पड़ रहा है। और जिस वजह से मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, बहुत ज़्यादा दुखी हूँ सच में, रियल में। तो मैं आप लोगों के साथ यही आज शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड्स, वो क्या बातें हैं जिससे मैं दुखी हूँ। और ये जो मेरा गुल्लक फूटा है ना, इसको मैं कभी नहीं चाहती थी कि आज के डेट में हम इसको फोड़ेंगे। काफ़ी हफ्ते पहले से हम इसी सोच विचार में हैं कि हम क्या करें क्या ना करें, गुल्लक फोड़ें या ना फोड़ें। लेकिन जब कोई रास्ता नहीं नज़र आया तो मुझे ना मजबूर होकर अपना ये गुल्लक फोड़ना पड़ा। ये गुल्लक था मेरे एक लक्ष्य के लिए, जो मेरा बहुत बड़ा सपना था, जिसको मैंने देखा था कि मतलब मैंने ये सोच के ये गुल्लक भरना स्टार्ट किया था कि मैं इस गुल्लक को जब भी फोड़ूंगी ना, इसमें 40-50 हज़ार रुपये हो जाएंगे, जिससे मैं ना या तो अपने घर के लिए ईंट मंगवाऊंगी, या तो फिर रेता मंगवाऊंगी, या फिर कुछ भी मंगवाऊंगी, जितना भी पैसा इकट्ठा होएगा 2 साल में। तो इसी सोच के साथ मैंने इस गुल्लक को भरना स्टार्ट किया था फ्रेंड्स। और ये नहीं कि मैं बहुत सारे पैसे रहते थे मेरे पास, मैं इसको भरना शुरू कर दी और ये जल्दी से भर जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ना खून पसीने की कमाई से लोग भरते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरते हैं, वैसे ही सेम मैं इसको भरने की कोशिश कर रही थी। क्योंकि आपको तो पता ही है ना, मेरी दुकान है, छोटी है, और सिलाई करती हूँ, तो दो काम से ही मैं खर्चा भी उठाती हूँ खुद का और घर के भी काफ़ी, जो मैं डेली मतलब आए दिन आप लोगों के साथ शेयर करती ही रहती हूँ। उसके बाद जो पैसे बचते थे मेरे, मैं उसको इसमें सेव करती थी। और जो मेरी ये शॉप है ना, इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मुझे नज़र नहीं आता है, लेकिन उसके बावजूद मैं इसमें से डेली 10 रुपये जो है निकालती थी, और वो 10 रुपये मैं अपने पर्स में डालती थी, सीधे इस गुल्लक में नहीं डालती थी। क्योंकि मेरा मानना था कि मैं 10-10 रुपये गुल्लक में डालूंगी तो बहुत जल्दी भर जाएगा। तो इसलिए ना मैं 10-10 रुपये अपने पर्स में डालती थी। मतलब हमारे पास 2 पर्स हैं, तो एक में केवल मैं 10 रुपये ही डाला करती थी। और उस 10 रुपये को जब पूरे 1 महीने हो जाते थे ना, 300 रुपये हो जाते थे, तो मैं क्या करती थी, मेरे सिलाई भी इस महीने, मतलब एक पूरे इस महीने के अंदर सिलाई के भी कुछ पैसे इकट्ठा होते थे, तो मैं उसको ना जो खुला होते थे, मैं उसको 500 की नोट में कन्वर्ट करती थी, मतलब चेंज कर लेती थी अपनी दुकान से। 500 की ले लेती थी और खुले उसमें अपने रख देती थी जो सेविंग के थे। तो इस तरह से मैं इसमें ज़्यादातर 500 की ही नोट डालती थी, ताकि मेरा जल्दी से भरे ना गुल्लक। इस तरह से फ्रेंड्स मैं काफ़ी दिनों से ट्राई कर रही थी, कोशिश कर रही थी 10-10 रुपये डेली के। और जो जो मेरी सिलाई से बचता था मेरा,
अपनी सारी ज़रूरतें पूरी करने के बाद उसको मैं इसमें डाला करती थी। और ये हो गए मुझे लगभग 1 साल से ऊपर, 1 साल मैं कंफर्म बता देती हूँ, 1 साल 5 महीने हो चुके हैं, अभी 2 साल नहीं हुए हैं। तो इतने दिनों से मैंने ये गुल्लक भरना स्टार्ट किया था। और उसके पहले तो मतलब काफ़ी सारी दिक्कतें थी, तो हम सेविंग नहीं कर पा रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो है मैंने कहा चलो अब तो सोचना ही पड़ेगा। जब घर नहीं होता है ना तो मालूम पड़ता है उसकी कीमत। जिनके पास है उन्हें तो पता ही नहीं है कि छत की भी कोई कीमत होती है, बट हमें पता है, जिसके लिए हम हर बारिश में, हर आंधी तूफान में हमें उसकी कमी कितनी महसूस होती है। तो इस तरह करके मैं यही समझती थी कि मैं पैसे तो कभी इकट्ठे कर नहीं पाऊंगी, इकट्ठा ढेर सारा, लेकिन हाँ मैं 10-10 रुपए करके 5 साल नहीं 10 साल में कभी भी मैं मतलब कर तो लूँगी ज़रूर। ऐसा तो नहीं है कि मैं कोशिश करूँगी तो होगा नहीं, मान लो बहुत टाइम में होगा, लेकिन होगा, इसीलिए मैं ये काम कर रही थी फ्रेंड्स। लेकिन ये था तो मेरा किसी और काम का पैसा, लेकिन मुझे इसको जो है तोड़ना पड़ा। तो अभी मैंने अपने पिछले ब्लॉग में ही आप लोगों के साथ शेयर किया था कि हमारा जो ये धान वान कट रहा है ना, इसको रखने की जगह नहीं है, क्योंकि घर नहीं है। वो सारा था वो गिर गया है, और एक जो रूम थे 2, उसमें की सारी छत गिर रही है, सारा बहुत टपक रहा था। बारिश के मौसम में कुछ भी रखने के काबिल नहीं है। तो उसको हम सोच ही रहे थे कि उस छत को तोड़ के ना उसमें चद्दर डलवा लेते हैं, लेकिन उसके लिए भी तो पैसे होने ही चाहिए। तो इसीलिए मैं हफ्तों से सोच ही रही थी कि किस तरह से पैसे इकट्ठे हों, तो कहीं से भी समझ में नहीं आया। तो मैंने सोचा कि चलो ये जो पैसे मेरे पास इकट्ठे हैं ना, मैं इसी को तोड़ लेती हूँ गुल्लक को। और मुझे यकीन नहीं था कि इसमें मतलब 10-12 हज़ार से ऊपर भी पैसे होंगे। तो मैं कहा देख लेती हूँ पहले तोड़ के, गिन के, कि पैसे हो भी पाएंगे चद्दर भर के लिए कि नहीं हो पाएंगे। इसलिए मैंने इसको फोड़ डाला अभी। तो इसमें जो है मैंने पूरा टोटल किया, तो इसमें 18,500 में 10 या 20 रुपए ही कम थे। तो इतने पैसे मेरे इकट्ठे हुए इसमें गुल्लक में। तो इतना तो मेरी चद्दर डलवाने के लिए काफ़ी है, और बच भी जाएगा थोड़ा बहुत। तो इस तरह से अभी मेरे को तसल्ली हो गई कि अब मेरी चद्दर जो है पड़ जाएगी, उसके लिए पैसे नहीं कम पड़ेंगे। तो इसी वजह से मैंने जो है इसको तोड़ डाला। और अभी आज तो सारे दिन हमारे यहाँ बारिश हो रही है, और ये ब्लॉग भी शायद आज ना ही पहुँच पाए आप लोगों के पास, क्योंकि जब भी बारिश का टाइम होता है ना, हमारा वीडियो अपलोड ही नहीं होता है, 5-6-7 घंटे ले लेता है, इस रीज़न से मैं बोल रही हूँ। तो अब जो है हमारे पास पैसे इकट्ठे हो गए हैं हमारी चद्दर रखने के लिए। तो अभी जैसे ही हमारा धान का काम ख़त्म होएगा, हम उस छत को तोड़ेंगे, उसके बाद चद्दर ले आएंगे, उस पर डालेंगे, ताकि फिर उसका जो वो सारा गिर गया है ना, उसको भी ठीक कर लेंगे, ताकि जो है सोने के भी काम आ जाएगा सर्दियों में। और जो अंदर रूम है उसमें चद्दर पड़ जाएगी, तो फिर पानी वानी नहीं टपकेगा, आराम से सारा सामान भी हम सेट करके रख लेंगे। और फिर घर का देखेंगे आगे कब बनता है, 5 साल 10 साल में जब भी बनेगा, अब उसके लिए हम दोबारा से फिर इस तरह का एक गुल्लक ले आएंगे, और फिर से ना अपनी उस पुरानी वाली कोशिश में लग जाएंगे भरने के लिए, अपनी सेविंग करने के लिए। और मान लो और सिलाई से बहुत ज़्यादा पैसे आने लगेंगे, काम बढ़ जाएगा हमारा, तो जल्दी हो जाएगा, नहीं तो टाइम तो लगेगा ही। हमको मालूम है कि टाइम तो लगेगा ही, क्योंकि जब पैसे कहीं से आते नहीं हैं और जितना हो उसी में खर्च भी करना हो, सेविंग भी करना हो, तो कहाँ से आएंगे। इस वजह से मैं बोल रही हूँ 5 साल 10 साल भी लग सकते हैं। जैसे देखो गॉड को क्या मंजूर है, बनता भी है कि नहीं बनता है। ऐसे ही झोपड़े में ही भी हमारी सारी ज़िंदगी गुजर जाएगी, जो कि मैंने कभी सोचा नहीं था। लेकिन जो है सो फिर वो तो होगा ही, उसमें हमें एडजस्ट करना ही पड़ेगा हर चीज़। तो फ्रेंड्स इस तरह से ना मैं दुखी तो बहुत हूँ अपने इस गुल्लक को तोड़कर, क्योंकि मेरा जो सपना था ना वो भी टूट गया। लेकिन खुशी इस बात की है कि चद्दर भी अगर पड़ जाएगी ना, तो भी हमारे लिए ठिकाना हो जाएगा रहने के लिए। ऐसा नहीं कहूँगी मैं कि फिर हमारा कोई घर नहीं है, फिर मैं बोल सकती हूँ कि मेरा घर है, बेशक वो चद्दर वाला ही है, लेकिन है। तो खुशी भी है और गम भी है फ्रेंड्स। तो गुल्लक फूटने का तो सबसे ज़्यादा मुझे गम है, बाकी खुशी तो है, लेकिन गम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस पैसे को मैंने किसी और नाम से सेव कर रखा था। चलो कोई ना, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। बाकी मेहनत जारी है, देखो आगे क्या होता है।
लेकिन कुछ भी हो, लेकिन मैं ना कभी भी हार मानने वालों में से नहीं हूँ। बेशक मेरी सारी लाइफ इसी झोपड़े में गुजर जाएगी, लेकिन एक दिन मैं घर ज़रूर बनवाऊँगी अपना, चाहे जैसे भी, चाहे उसमें मुझे लगे 10 साल या फिर 15 साल, लेकिन मैं बनवाऊँगी ज़रूर। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमने 500 की नोट अलग कर ली, 200 की अलग, 100 की अलग, और 10-20 के तो हमने ज़्यादा डाले ही नहीं थे, बस थोड़े ही थे। तो हमारा पूरा 18,500 है। 10-20 रुपये कम है, कोई ना उसका, यानी कि काफ़ी है हमारे लिए। जो उसमें यूज होगा, नहीं तो हम जो बचेगा ना उसको हम दोबारा से अपने गुल्लक में ही डालेंगे, कहीं और खर्च नहीं करेंगे फालतू। इस तरह से मैं अपनी बहनों से यही कहूँगी ना, जो मेरी तरह गरीब हैं, मेहनत बहुत करती हैं, लेकिन जो है जब लाइफ में ना स्ट्रगल ही लिखा है पूरी लाइफ में, तो आराम के दिन जल्दी नहीं ही आएंगे मुझे तो लगता है हमारी लाइफ में। लेकिन हार नहीं मानना है, ना तो मैं मानने वाली हूँ और ना ही मैं आपको सलाह दूंगी। आप भी कभी भी हार मत मानिएगा, आप मेहनत करते रहिए। जो है सफलता तो एक दिन मिलना ही मिलना है। अगर मेहनत करना छोड़ देंगे ना, तो जो उम्मीद रहेगी ना वो भी टूट जाएगी कि हाँ हमें कभी सफलता भी मिल सकती है। लेकिन अगर मेहनत करते रहेंगे तो कभी ना कभी तो जो है उस मेहनत का फल मिलेगा ही, भगवान को देना ही पड़ेगा उन्हें। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमारा ब्लॉग भी आज बहुत लंबा हो चुका है। जो मैं बोली थी ना, मैं 10 मिनट से ज़्यादा ब्लॉग नहीं डालूँगी, लेकिन आज ज़्यादा हो गया है। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट बनाए रखिएगा और थोड़ा हेल्प भी कीजिएगा हमारा, कि वीडियो को ना फुल वॉच कीजिएगा, और पसंद आया हो ना तो थोड़ा बहुत शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, और लाइक कमेंट भी करिएगा फ्रेंड्स। ये देखिए, मैं इतना दुखी थी इस गुल्लक को फोड़ने के बाद ना, कि सच में मुझे रोना आ रहा था कि मैं क्यों फोड़ रही हूँ। मुझे नहीं फोड़ना चाहिए था मेरा ये गुल्लक, लेकिन कहते हैं ना, गरीबों की मजबूरी उनसे हर बहुत कुछ करवा देती है। तो फ्रेंड्स बाय बाय, अगले